डेडपूल एंड वुल्वरीन के इनक्रेडिबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर ये तो माना जा सकता है कि ये फिल्म $1 बिलियन कलेक्शन कर लेगी। पर अब इस सिनेरियो के बाद मन में ये सवाल भी आता है कि नो वे होम, जो कि मार्वल की आखिरी मूवी थी जिसने 1 बिलियन का मार्क टच किया था, और फिर उससे पहले आई सांची और इटर्नल्स, और नो वे होम के बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और 4, ब्लैक पैंथर 2, एंटमैन 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड द मार्वल्स ने भी 1 बिलियन का मार्क टच क्यों नहीं किया। और अगर किसी फिल्म ने उसके आसपास का मान लो कलेक्शन भी निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी किसी फिल्म ने ऑडियंस को निराश किया, तो किसी फिल्म की हाइप कुछ दिन बाद ही कम हो गई। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन एक ऐसी मूवी निकल कर आई है जिसका ना एंड गेम से कोई लेना देना था, ना ही वो मार्वल के ओरिजिनल यूनिवर्स में उतना मैटर करती है। स्टिल दे आर डोमिनेटिंग लाइक नोबडी एल्स। तो आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, इसके पीछे भी कई से जेन्युइन कारण है, और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों पर गौर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, नॉस्टैल्जिया। जस्ट लाइक एंड गेम एंड नो वे होम, ये मूवी भी नॉस्टैल्जिया पर खेलती है, जहाँ प्रीवियस के बहुत सारे मूवीज के रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो एट टाइम्स इमोशनल भी करते हैं, खास करके जब लोगन मूवीज के रेफरेंसेस हमारे तरफ फेंके जाते हैं। और ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर सिर्फ मूवीज रेफरेंसेस तक ही नहीं, बल्कि इससे भी कई ज़्यादा आगे बढ़कर यूज़ किया गया है, जिसके बारे में मैं अगले पॉइंट में बात करूँगा। पॉइंट नंबर 2, क्रॉसओवर्स एंड कैमियोज। जिस चीज़ का प्रॉमिस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ने किया था, उस चीज़ को डेडपूल एंड वुल्वरीन ने पूरा किया है। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज 2, इसके टाइटल में ही मल्टीवर्स लिखा हुआ था। उसने लिटरली ये विश्वास दिलाया था कि डैड, वी विल बी गेटिंग अ ग्लिम्स एट सम ऑफ द वेरी ओल्ड मार्वल कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, लाइक फैंटास्टिक फोर्स के कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस मूवीज। लेकिन उसे पूरा किया था? बिल्कुल नहीं। उस चीज़ को अगर पूरा किया तो वो है डेडपूल और वुल्वरीन मूवी ने, जिसमें कैमियोज का भरमार है, और उनमें से कुछ कैमियोज ऐसे हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, डूइंग जस्टिस विद इट्स कैरेक्टर्स एंड देयर पावर्स। ये मूवी नो डाउट मार्वल के सारे नॉर्म्स को तोड़कर अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं रखती है। दिस मूवी इज फुल ऑफ R-rated एक्शन सीक्वेंसेस। हाथ, पैर, सर, उंगलियां, आंख, मुंह, सब कुछ बर्बाद किया गया है, काटा गया है, तोड़ा गया है। मतलब एक ह्यूमन बॉडी को जितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उतना किया गया है, बिना किसी रहम के। और गालियाँ तो हर 2 मिनट के बाद आनी ही आनी है, और इन्हीं चीज़ के चलते ऑडियंस को जो चाहिए था वो मिला है। नॉट लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहाँ पर मल्टीवर्स बस नाम में ही था, और थॉर 4, जहाँ सिर्फ लव एंड थंडर जैसी चीज़ें पूरी मूवी में देखने को मिली ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, नॉट फोकसिंग ऑन अदर कैरेक्टर्स रादर देन दी मेन कैरेक्टर। सेक्स एजुकेशन के फाइनल सीजन में जिस तरह से मेकर्स ने सारा अटेंशन मेन कैरेक्टर्स से हटाकर साइड कैरेक्टर्स पर डाल दिया था, जिसके चलते ऑडियंस ने इससे बहुत ज़्यादा बैश किया था, और यही चीज़ से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और थॉर 4 भी सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें भी ऑडियंस का मीडियोकर टू नेगेटिव फीडबैक मिला। बट लकीली डेडपूल एंड वुल्वरीन बिल्कुल अपने नाम की तरह अपना सारा फोकस डेडपूल और वुल्वरीन पर ही रखती है। उनकी टॉक्सिसिटी, उनकी नफरत, उनके बैक स्टोरीज ऑडियंस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगने देते कि ये मूवी का फोकस इनसे हटकर कहीं और जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस मूवी इज रिलेटेड टू देम। और अगर कोई कैरेक्टर इनके एग्जिस्टेंस से पहले से एग्जिस्ट करता है, और अगर वो इस मूवी में फीचर किया गया है, तो उन्हें भी लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा देर तक रखा नहीं गया है। लाइमलाइट आखिर में हटाकर डेडपूल और वुल्वरीन पर ही लाया गया है, विच इज़ गुड। एंड नाउ नंबर 5 एंड द फाइनल पॉइंट, गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। विद दिस मूवी मार्वल हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये मूवी मार्वल की किसी भी टिपिकल मूवी से पोलर अपोजिट है। और ये पोलर अपोजिट वाली चीज़ इतनी ज़्यादा है कि डेडपूल ने फोर्थ वॉल ब्रेक करके मार्वल को ही उसके वोकिज्म और फेलियर्स के लिए मजाक बनाया है। और यूं ही नहीं, डेडपूल ने खुद को मार्वल जीसस कहा है। He literally proved why he is Marvel Jesus, bringing a dead character back, reviving Marvel at the box office and giving fans what they have always wanted. And I hope ये चीज़ें लाइक आगे भी कंटिन्यू रहे, और हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी और भी मूवीज देखने को मिले जो बहुत ही कॉमिक, एक्यूरेट और फन हो। सो वेल, ये तो थे मेरे अपने कुछ थॉट्स कि क्यों ये फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली कमाल दिखा रही है, और आगे दिखाती भी रहेगी। और अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स है तो ज़रूर से हमारे साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।